58 साल की उम्र में सुनीता विलियम्स तीसरी बार अंतरिक्ष यात्रा को तैयार, बतौर पायलट कल भरेगी उड़ान। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 58 साल की उम्र में मंगलवार को बतौर पायलट तीसरी बार अंतरिक्ष की उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। वो बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेगी, जिसे फ्लोरिडा में केप कैनवेरल के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से छोड़ा जाएगा। स्टारलाइनर विलियम्स और बुच विल्मो को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र लेकर जाएगा, जो संकटग्रस्त बोइंग कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित सफलता हो सकती है। भारत श्रीलंका समुद्री साझेदारी, जाफना और तमिलनाडु के बीच फिर शुरू होगी नौक सेवा। भारत में तमिलनाडु के नागपट्टिनम और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना जिले के काकेसथुराई केकेएस शहर के बीच यात्रियों के लिए नौक सेवा 13 मई से फिर से शुरू होने जा रही है। भारतीय उच्चायोग ने सोमवार को ये जानकारी दी। लगभग 40 वर्षों के बाद पिछले साल अक्टूबर में शुरू की गई यह सेवा खराब मौसम के कारण कुछ दिनों बाद ही बंद कर दी गई थी। दिल्ली के बाद अब अहमदाबाद के कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, छात्रों में फैली दहशत। दिल्ली की तरह अब अहमदाबाद के कई स्कूलों को सोमवार 6 मई को बम से उड़ने की धमकी वाला ईमेल मिला है। इसके बाद से ही अब छात्रों, कर्मचारियों और अभिभावकों में दहशत और चिंता फैल गई। बताया जा रहा है कि ये एक रूसी हैंडलर द्वारा ही यह धमकी भरा मेल आया है। इस ईमेल के बाद पुलिस चौकन्ना हो गई है और स्कूलों में तलाशी अभियान चला रही है। पुलिस ने कहा कि सोमवार को गुजरात के अहमदाबाद में 6 से 7 स्कूलों को ईमेल से इन संस्थानों को उड़ाने की धमकी दी गई। अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ने से भारतीय छात्रों को नहीं मिल पा रही इंटर्नशिप, स्टूडेंट्स का संघर्ष जारी। इस साल अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को इंटर्नशिप भी नहीं मिल पा रही है। अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ने, ग्लोबल आर्थिक मंदी के कारण एंट्री लेवल जॉब्स की कमी और अमेरिका में इस साल चुनाव होने से नौकरियों में अमेरिकी छात्रों को प्राथमिकता मिलने के कारण आईवी लीग जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने वाले मेधावी भारतीय छात्र भी इंटर्नशिप पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का निरीक्षण करने भारत पहुंचे 23 देशों के 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि। लोकसभा चुनाव का निरीक्षण करने के लिए 23 देशों के 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भारत पहुंचे हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव कुमार ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग ने पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक देशों के बीच चुनावी प्रथाओं के उच्च मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने के लिए उन्हें भारत में आमंत्रित किया। 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान कल, अमित शाह, डिम्पल यादव समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। इस चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान होगा। इसी चरण में गुजरात की सभी 26 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर में भी वोट डाले जाएंगे। अमित शाह गांधीनगर से दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। वहीं सपा सांसद डिम्पल यादव मैनपुरी सीट पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। तपती गर्मी के बीच गुड न्यूज, अगले 7 दिन इन राज्यों में बारिश से मिलेगी राहत। देश भर में तपती गर्मी और चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान करने लगी है। पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के बाद अब उत्तर भारत में भी भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से लेकर पंजाब तक में तापमान सामान्य से ऊपर है। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज और कल आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। बीएसएनएल अगस्त से देश भर में शुरू करेगी 4G सेवाएं। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल इस साल अगस्त से पूरी तरह से स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित 4G सेवाएं देश भर में शुरू कर देगी। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के अधिकारियों ने 4G नेटवर्क पर 40-45 मेगाबिट प्रति सेकंड MBPS की अधिकतम गति दर्ज करने का दावा किया है।